देखो 5 कंडीशन याद करो, 5 याद है, 5 क्या लगेगा बोलो। फर्स्ट ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। सेकंड क्या था, ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म। क्या बाय करेगा, क्या प्राइस पे, कितना फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट प्राइस मतलब अभी का तभी का मार्केट प्राइस से कम में परचेज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बार्गेन परचेज। एम आई करेक्ट? ओके। थर्ड क्या था, एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म, ये पहले थर्ड टर्म का बात करते हैं। लीज टर्म क्या होना चाहिए, इट शुड कवर व्हाट, लाइफ ऑफ एसेट। मतलब एसेट का लाइफ अगर 10 साल है और मैंने लीज पे 8 साल के लिए दिया है, मतलब मेजर लाइफ कवर हो गया, दैट इज 75% ऑफ। डू यू एग्री विद दिस? पक्का मैनेजेबल। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या था, एट द बिगिनिंग ऑफ लीज टर्म। ये फोर्थ वाला जरा बताओ तो सही, क्या है एट द बिगिनिंग ऑफ लीज टर्म? क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएलपी, substantially cover or initial fair value of that. Do you agree with this? Initial fair value of asset. Initial fair value कैसे calculate करेंगे, तो that would be given in the question कि what is the market price of particular asset जब ये lease पे दिया, correct? And present value of MLP कैसे calculate करना है, by applying present value factor, by applying your discounting factor, we'll get the answer. Correct? ये क्या cover करना चाहिए? Present value of MLP क्या substantially cover करना चाहिए? क्या initial fair value substantial fair value 90% because अभी तो क्वेश्चंस करेंगे लेस्टर के बुक में, तो there will be what, you know, we have to classify whether it is finance lease or operating lease, and that classification will be very vital. हेलो दिख रहा है ना जूम पे? बस सर अगर कैमरा चल मुना देखो, चलते कंटेंट देखो, कहीं जाने नहीं दिख। मैंने यहाँ से बोल रहा हूँ सर, मैं देखा तो नहीं सर, नहीं दिखेंगे चलेगा, कंटेंट को देखो। बैठ के लिखेगा इससे, दिख रहा है ना, मैं दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है ना, दोनों दिख रहा है। वेरी गुड, हो गया, दोनों दिख रहा है ना अभी। आईटी चलो याद है अपने को, वी वर इन अकाउंटिंग। स्टार्ट करो। हाँ, किसके बुक का अकाउंटिंग? वो ज्यादा हो गया, ये लेते हैं, ये बहुत कम है यार। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेट आ गई यार, क्या टेक्नोलॉजी है। इंस्टॉलमेंट में चलो, ये अकाउंटिंग फटाफट आंसर दो इधर। ऐसा कुछ टाइमलाइन ड्रॉ किया था कि लास्ट लेक्चर? मतलब तुम 2:30 के बाद पढ़ने के लिए रेडी नहीं था। करेक्ट, ईयर वन। अरे जर्नल एंट्रीज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा अपने को, क्वेश्चन 1 में है, हम लोग चेक कर लो। टेक्स्ट बुक ओपन करो, मेरे पास टेक्स्ट बुक किधर है? इधर है। अरे बेटा, पाप दोने पढ़ते हैं 19। एक क्वेश्चन 2 का है, करेक्ट? क्वेश्चन 2 डन। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है। ओके, करेक्ट। 5 हो गया, 6 भी हो गया।
उसके बाद सब बाकी। हाँ पीछे से 2 किया था, 7 इतना किया हुआ है ना। ओके जोड़े रहे जो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में थे हम लोग, चेक करो। क्वेश्चन 1 में थे ना। क्वेश्चन 1 में लिसन लिसन, इनिशियल रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट, मेजरमेंट पे डिस्कशन हो चुका है। बोलो क्या प्रॉपर रिकॉर्ड किया था, मतलब व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी व्हिचएवर इज लोअर किया था 1485 590, ये आया था सबको। ओके उसके बाद फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट टेबल बनाया था सबने, करेक्ट। उसके बाद वी हैव टू डू अकाउंटिंग, दैट इज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसिंग। Frankly speaking, as far as your examination is concerned, we are not expecting journal entries in the books of Lessing in AS 19. क्यों मालूम है, बहुत सारे एंट्रीज आएंगे, 15 एंट्री आ जाएगा, 15 एंट्रीज दे कैन नॉट आस्क फॉर 5 प्लस ये कैलकुलेशन। तो पर्सनली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट एक क्वेश्चन हमने रखा है जहां पे वी विल लर्न ऑल जर्नल एंट्रीज, तो ये क्वेश्चन में अपन जर्नल करेंगे। अग्री। जर्नल बहुत सिंपल है, इफ यू विल गो फॉर हायर परचेज फैक्टर इन मे बी एफआईडी कॉमा एसआईडी कॉमा, कहां पे तो आएगा हायर परचेज, वहां पे भी यही जर्नल एंट्री फॉलो करना होगा, करेक्ट। और वहां पे भी इंटरेस्ट का टेबल बनाया ना, वैसा ही टेबल बनता है। अग्रीड। हेलो हेलो, हायर परचेज फैक्टर है किधर, एफआई एसवाई में किधर हुआ है, हाँ एसवाई कॉम में। सो वहां पे सेम टेबल बने, किसका, एफआई में एसवाई में, एफआई बीकॉम में सेम। कौन सा टेबल, इंटरेस्ट टेबल सेम बनेगा। एंड अकाउंटिंग में मैं आपको की देगा, वो अकाउंटिंग करनी। अगली ध्यान दो फटाफट, अभी सेकंड सेम में के फर्स्ट सेम में था, तो हो गया उधर, वेरी गुड। तो आपको आता रहेगा सर, यही ऑप्शन था, इधर आंसर दो। ए फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगा बोलो, क्या लिखा, ध्यान दो इधर, इनिशियल रिकॉग्निशन एंट्री बोलो, एसेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एलएल, लीज लायबिलिटी लिखो या लेसर लिखो, इट इज वन एंड द सेम, करेक्ट। आई होप यू गॉट दिस, पक्का। फिर ईयर एंड आएगा, बोलो ईयर एंड को क्या एंट्रीज आएंगे, ईयर एंड को क्या एंट्रीज आएंगे, बोलो बराबर है। ईयर एंड को क्या आएगा, सुनो इधर, ए आई आईडीटी क्या आएगा, आई मतलब इंटरेस्ट ड्यू, दूसरा आई मतलब इंस्टॉलमेंट पे, फिर हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, एंड फिर हम ट्रांसफर करेंगे। ये आईडीटी का लेक्चर है के बुक में, सुनो इधर नथिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सुनेगा। फिर लेसर के बुक में जाएंगे तो की रहेगा आईटी, उधर भी इंटरेस्ट ड्यू होगा, पर लेसर विल रिसीव इंस्टॉलमेंट, करेक्ट। लेसर डेप्री चार्ज नहीं करेगा, लेसर इज अ सेलर ऑफ एसेट, ही विल नॉट चार्ज डेप्री, एंड इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे उसके बुक में, इधर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन दोनों ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। डू यू एग्री विद दिस? हर साल क्या एंट्रीज बनेगा बोलेगा, ईयर एंड को ऐसा 5 साल के लीज पे दिया है मैंने एसेट, आई एम लेसी, मैंने 5 साल के लिए लीज पे लिया है एसेट, हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू मतलब पेबल, सो पेबल का एंट्री करेंगे। फिर इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट में क्या क्या आएगा कोई बताए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस गया कि गया, बोलो हाँ। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिकॉज एसेट हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ऑन विच कॉन्सेप्ट, substance over legal form. We are substantially owners. We are not legal owners. But if you will check reality, fact, then we are the owners. So we will record that particular asset in our book and we will charge depreciation. Do you agree? IDP याद रहेगा क्या बोलो, फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू, फिर इंस्टॉलमेंट पेड, 1 मिनट इंस्टॉलमेंट पे किया उसमें इंटरेस्ट आ गया, अग्रीड। थर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज एंड ट्रांसफर। अब एक एक का एंट्री लिख लेते हैं, लिख रहे हैं ना आप लोग, लिखो लिखो, जोड़े रेचो मतलब जोड़े रहे हो।
मैं एंट्री लिखवा रहा हूं, पर पहले ये लिखा आपने, एक एक का एंट्री लिखवाता हूं। इंटरेस्ट का एंट्री बोलो। इंटरेस्ट इज अवर इनकम और एक्सपेंस। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू और लेसर और लीज लाइबिलिटी, बरोबर है। फुल फॉर्म लिखना आप लोग, एल समझेगा नहीं, पढ़ने बैठेगा तभी। इंस्टॉलमेंट हेडिंग लिखना है तो लिख लो इंटरेस्ट ड्यू, फर्स्ट वाले का। कैसे लेने का है लोग को, अरे पर नहीं तू लिखर नहीं तू। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, फर्स्ट एंट्री क्लियर, इंटरेस्ट ड्यू है, ड्यू पेएबल। सेकंड हेडिंग लिखना आप लोग, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड, बोलो एंट्री क्या करेगा, लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक लिखते हैं, थोड़ा मोदी जी डांटते हैं कैश में, व्हाट्सएप करते हैं कैश में, मत डांटते। ये फिर क्या चार्ज करेंगे बेटा, एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और फिर पीएनएल ट्रांसफर, आप फुल फॉर्म लिखना सब, पीएनएल अकाउंट डेबिट कुछ नहीं, तुम ध्यान दो, टेंशन नहीं लेगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट। Clear everybody? ईयर वन क्लियर, ईयर वन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ईयर टू एंड ऑनवर्ड्स, ईयर टू एंड ऑनवर्ड्स एक ही करेंगे ना, हर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का थोड़ी सीखेंगे, एक बार सीखा सब हो गया। क्या आएगा बोलो, सेकंड एंड ऑनवर्ड्स क्या आएगा, सीधा ईयर एंड को क्या करेंगे, आई आई डी टी, बराबर है। सेम एंट्री, वापस एंट्री लिखेगा कि सेम है जवाब, लिख लो उधर। बिगिनिंग में नहीं है एंट्री, एंड में आएंगे। बिगिनिंग ऑफ योर टू एंट्री नहीं है, एट द एंड ऑफ योर टू एंट्रीज है। Done everybody? बोलो। तो अभी क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
We are pending with journal entries. करेक्ट. लेट अस बिगिन. अभी एंट्रीज कहां से हो गया? अपना फाइनेंस चार्जेस का जो टेबल बनाया ना, वो टेबल चेक करो. इंटरेस्ट टेबल. पूरे एंट्रीज ये इंटरेस्ट टेबल से आएंगे. इनिशियल रिकॉग्निशन बोलो क्या वैल्यू पे करेंगे? फटाफट आंसर दो. 1485 590 वहां से स्टार्ट करेंगे एंट्री. फिर इंटरेस्ट ड्यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कैसे करना है मैं आपको बताता है. फटाफट लिखते जाओ. हेडिंग लिखो. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी. Journal entries in the books of lessee. Number 1. First entry, asset account debit. Two, lease liability account. Correct? Initial measurement क्या था? 14. 5. यहां तक समझा एवरीबडी? अभी बोलो बिगिनिंग में डाउन पेमेंट है कि नहीं है? नहीं है. वो टेबल से ही सब मिलेगा. उसके बाद में ईयर एंड आया. दिस इज बिगिनिंग ऑफ ईयर 1. दिस इज ईयर 1. और ईयर 1 का कौन सा है? ये बिगिनिंग. तो बिगिनिंग में ये एंट्री होगा. देन ईयर 1 को एंड बोलो. एंड ऑफ ईयर 1. अभी क्या आएगा? बोलो एंड ऑफ ईयर 1. सेम एंट्री. कम ऑन. आईडीपी. आई क्या है? फर्स्ट इंटरेस्ट. क्या? ड्यू. चेक करो इंटरेस्ट ड्यू. आराम से. इंटरेस्ट ड्यू कितना था? हाँ. एंट्री बोलो. एक मिनट सुन लो. AS 19 क्या लैंग्वेज यूज करता है? AS 19 बोलता है फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट. तो इंटरेस्ट के जगह पे फाइनेंस चार्जेस लिखो, ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखो. डू यू अग्री विद दिस? फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट. टू व्हाट? लीज लायबिलिटी. टू क्या था? 390. मीटिंग रूम. कंट्रोल से नहीं है. कैसे करना? नीरव सर, अरे વેઇટિંગ રૂમમાં છે આ લોકો અંદર કેવી રીતે લેવાના? અહીંયા કોઈ કંટ્રોલ ચાલતા નથી. હા તમે કરો. એ જ હું કહું છું. Yeah, hey, done everybody. Interest done. बोलो आगे क्या आएगा? कम ऑन. इंस्टॉलमेंट पेड. एंट्री बोलो. लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट. किसने का है इंस्टॉलमेंट? टेबल चेक करना. टेबल के ऑर्डर में जाने का. 5 lakhs. To what bank?
यहाँ तक समझा? आई क्लियर? अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एंट्री क्या आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अभी मेरे को आंसर दो। पहले तो डेप्री का रेट दिया है कि नहीं दिया है? डेप्री का रेट नहीं दिया है। वी विल अज्यूम कि ये एसेट का लीज टर्म 4 साल है, 4 इयर्स है। यहाँ पे क्यों नहीं आया? हाँ, 4 years उसका लीज टर्म है। एसेट का लीज टर्म, यू कैन चेक इट आउट, 4 years. So we will assume life of the asset is also 4 years. And accordingly we will charge depreciation. So 4 साल में हम depreciation charge करेंगे एसेट के कॉस्ट पे। Do you agree with this? Correct? Write down. एसेट कितने का रिकॉग्नाइज किया था? Into you can say 25% under SLM, or you can divide it by 4. Do you agree with this? क्या करेंगे? Divide by 4. कितना आ रहा है? 390. हाँ, कौन है किधर? सुपर। रेसिडुअल वैल्यू इज गिवन ना, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दिया है ना बेटा। किसने दिया? कौन पे करेगा? किसको पे करेगा? लेसी को ये स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला नहीं है। 4 साल के बाद हम ये स्क्रैप वैल्यू पे करने वाले हैं। आप जो बोल रहे हो ना, मशीनरी परचेज करते हैं तो 4 साल का लाइफ है, 4 साल के बाद बेचेंगे तो हमें इतना मिलेगा, ये मिलने वाला नहीं है। ये तो हम लेसर को पे करेंगे। I hope you understood this. ये लॉजिकल क्वेश्चन है, हर बैच में पूछते हैं, सर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इज गिवन। अरे बट बेटा वो हम पे करेंगे, हमको मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला रहता तो मैं कॉस्ट में से माइनस करके फिर डेप्रिशिएट करता। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान है, एकदम जोरदार फॉर्म में सुबह सुबह। यस सर। Yeah, there are 2 possibilities. Either we will keep that asset and we may dispose of, or we may use. Correct? Second possibility, we will give it back to the lessor. In either way, whatever amount I have paid, that is recognized in my balance sheet. Do you agree? It should be written off to P&L over how many years? We are doing that only on the basis of lease term. We are depreciating asset. Otherwise क्या होगा मालूम है? If you will say sir 10% depreciation charge, तो 4 साल का समय मेरे बुक में 40% ही depreciation चार्ज होगा। एसेट का बैलेंस एज इट इज बचेगा। फिर एसेट वापस दे दूंगा तो वो एसेट राइट ऑफ करना पड़ेगा। बेटर देन दैट, व्हाट इज बेटर सॉल्यूशन पॉसिबल हियर? गो फॉर 25% डेप्रिसिएशन। तो 4 साल में अगर एसेट वापस भी देना है तो बुक से तो निकल जाएगा। या if we are keeping the asset as the higher purchase, can we consider the expected residual value? Expected residual value, this we are going to pay. That is not we are going to receive. This we will pay. वही तो क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सर रेसिडुअल वैल्यू क्यों कंसीडर नहीं किया? करेक्ट? या बोलो। 4 साल का लाइफ, 4 साल के बाद एसेट वैल्यू यूज नहीं होगा, तो या तो उसको इंटरन करेंगे या तो हमसे क्या करेंगे। यस, बट हमने गारंटी दिया है कि अभी भाई तू रेंट थोड़ा कम चार्ज करना, मैं 4 साल के बाद तेरे को इतना पे करेगा। दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टी। करेक्ट? एक सेकंड। हाँ नीरव सर। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ मैं क्या देखा तुम्हें, एक राइट साइड पर जाके लेफ्ट पर से मैंने म्यूट करी ना को। कईरू में म्यूट कईरू चेक करो। बोलो। हाँ પણ કેવી રીતે નથી આવતું? વેટિંગ રૂમમાં છે એ લોકો, ક્લિક જ નથી થતું।
હા 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 દેખાય છે. હા એ ક્લિક જ નથી થતું, માઉસ જ નથી ચાલતું. કંટ્રોલ્સ નથી મારી પાસે. કંટ્રોલ્સ નથી મારી પાસે. શું કરું? ટેપ. ઓલ્ટ શું કરું? ઓલ્ટ ટેબ. હા 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 ના નહીં, મારી પાસે અહીંયા કંટ્રોલ્સ નથી. આ શું છે? હા હા ઓલું મ્યુટ કરી નાખ્યું. આ લોકોને ખાલી અંદર લઈ લો ને, વેઇટિંગ રૂમમાં 3-4 છોકરાઓ છે. હા एक मिनट, ये डेप्रिसिएशन क्लियर? हाँ प्रियांश बोल. ये जो 1485 598 होता है, हाँ स्क्रैप वैल्यू इंक्लूडेड, स्क्रैप वैल्यू इंक्लूडेड मतलब हाँ उसमें इंक्लूडेड ही है. देखो ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएलपी में लिया, इसीलिए तो नहीं लेंगे. और ये हमें पे करना है. ये लेसर के बुक में है. लेसर के बुक में तो जीआरवी भी आएगा एंड यूजीआरवी भी आएगा. वो तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू लेगा. और उसने तो एसेट बेचा है, उसके बुक में डेप्री चार्ज ही नहीं करना है, तो क्यों उसके बुक में अपन रेसिडुअल वैल्यू लेंगे? क्वेश्चन तो डेप्री के लिए है ना. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, दैट इज द क्वेश्चन. बट लेसर तो डेप्री चार्ज ही नहीं करने वाला है, इधर ही आएगा बस. और इसमें वो इंक्लूडेड है रेसिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया ना, उसमें है वो. क्लियर एवरीबॉडी? डेप्रिसिएशन में डाउट? यहां तक समझा क्या यार? कम ऑन, जल्दी 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 आंसर दो. कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, बहुत मजा आएगा. प्रैक्टिकल है तो टाइम भी निकल जाएगा, समझेगा भी नहीं. क्योंकि इसके बाद भी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, उसके लिए थोड़ा डीटी आना चाहिए. AS22 के लिए, क्योंकि आई टॉक अबाउट मेजरली पीजीडीपी. ये हो गया है ना पीजीडीपी? नहीं हम लोग का नहीं, आपका हो गया है ना बेटा. क्योंकि मुझे सेक्शंस लगेंगे थोड़े बहुत. 43B यू शुड नो, 10A10B एग्जाम्पशंस यू शुड नो. हेलो नहीं, हम बात करेंगे उधर. मेरे को बहुत मतलब थोड़े बहुत प्रोविजन लगेंगे, जितने मुझे आते हैं उतने बताऊंगा. करेक्ट? एनीवे, यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? आगे पीएनएल में ट्रांसफर, ये फटाफट फटाफट लेट हो रहा है, फटाफट पीएनएल में ट्रांसफर करो. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस, दैट इज इंटरेस्ट, बराबर. एंड टू व्हाट? कितना? नहीं टोटल नहीं, 87 नहीं आएगा. 5-6 लाख आएगा. 5 लाख, 593 हाँ हाँ. बोला 2 लाख प्लस 3 लाख, 5 लाख ही होता है ना बेटा. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. मैं आंसर देते रहना, रॉन्ग भी देते रहना. एक मिनट, इधर तक समझा? विच ईयर इज ओवर? अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर टेबल से ही बनेगा. क्या आएगा? IIDT, बस इतने एंट्रीज करेगा. फटाफट कंप्लीट करो. सेकंड थर्ड फोर्थ 4-4 एंट्री आएगा. ये अमाउंट चेंज होएगा, बाकी सेम एंट्रीज आएंगे. आई होप यू हैव दैट टेबल.
किया सबने? स्टार्ट करो। Done everybody. डेप्री तो सेम आएगा हर साल। एक मिनट, डेप्री का क्या किया? डेप्री हर साल सेम आएगा ना? क्यों नहीं? अरे डिवाइड बाय 4 किया मींस इट विल बी स्ट्रेट लाइन मेथड। वी हैव टू चार्ज सेम अमाउंट ऑफ डेप्री एवरी ईयर। 7.5 क्या? ओके ओके 398। तो उसका पॉइंट की वजह से बोल रहे हैं आप लोग। ओके, मेरे को लगा क्या डब्ल्यूडीबी क्या क्या ये हुआ ना तो अच्छा ट्राई करिए ना तो क्या आवड़े तो आईपैड लाई देगा ट्राई कर बिकॉज वो कैसा है एक दो के लिए फिर पूरा मैच परफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जाएगा तो फिर अपना सब ट्राई किया मैंने इधर से माउस हिल ही नहीं रहा क्लिक नहीं फुट क्लिक नहीं क्या करूँ कंट्रोल नहीं ब्रेक में तू कर ले बस उसको ले लेना तेरे को चाहिए ना फोन है 2 लोग ब्रेक में लेंगे ये आगे बढ़ो कितने साल का इंक्रीज करेंगे 4 इयर्स इंटरेस्ट ये मेरे को ये बोलो सेकेंड ईयर में पीएनएल में कितना ट्रांसफर किया बोलो पीएनएल में कितना हाँ 522 थर्ड ईयर में पीएनएल में कितना गया 50 हाँ 452 5
P&L बोलो कितना? 504454 नहीं, 40 449524 4 449524 एवरीबॉडी आगे बढ़े हम लोग। किसका बुक कंप्लीट किया? हाँ, लेसी। लेसी का अकाउंटिंग समझा? See, personally speaking, I am not expecting this journal entries in the exam. In Leslie's books, two areas are possible. One, initial measurement, and second, interest table. इतना वो लोग पूछ सकते हैं for 5 marks. Journal entries के साथ they cannot ask 14 marks question. They have other areas also to ask for 14 marks. ये attempt में I hope you all know amalgamation was quite manageable, consolidation was quite manageable, and 14 marks का internal reconstruction का question पूछा अभी जो अटेम्प्ट है। और AS20 का क्वेश्चन नंबर 1 में AS20 का पूछा था डबल डाइल्यूशन वाला, वो हमने सॉल्व किया क्लासरूम में। AS19 का जो मैं आज करवाऊंगा अभी नेक्स्ट 1 hour 30 minutes में, वो वाला क्वेश्चन वो लोग ने पूछा। सो वो सिमिलर है दैट यू कैन मैनेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अमालगमेशन कंसोलिडेशन बहुत सिंपल था। इन शॉर्ट अकाउंट्स पेपर वाज मैनेजेबल, थोड़ा लेंदी था, बाकी इट वाज मैनेजेबल। डीपी में मतलब थोड़ा गेन किया है वो लोग ने, तो यू आर फॉर्चुनेट कि डीपी में अभी नहीं करेंगे। मतलब टैक्स का पेपर अभी नॉर्मल आएगा। एक हर ग्रुप में एक पेपर में कुछ ना कुछ कर दे। दे विल ऑलवेज कीप यू डाइसी के पास होएगा कि नहीं, ऐसा डराते हैं। तो दिस टाइम इट वाज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में था। नेक्स्ट अटेम्प्ट टैक्स नहीं रहेगा, इट कुड बी वो सेकेंड ग्रुप है, मैं फर्स्ट ग्रुप का बात कर रहा हूँ। करेक्ट, इट कुड बी अकाउंट्स और लॉ, वी कैन एक्सप्लोर। अकाउंट्स में सर थोड़ा ट्रिकी आएगा, वी कैन मैनेज। लॉ भी नहीं आना चाहिए क्योंकि थियरी नहीं सर, थियरी में वी कैन मैनेज इजीली, यू नो, देखना ही है ना सर। चल आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, इधर 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 लिस्ट, ये फटाफट फटाफट लिसन। लेसर के बुक में अकाउंटिंग कैसे करेंगे? फटाफट आंसर करो। लेसर मतलब बायर की सेलर, जो सेल कर रहा है एसेट, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एसेट, ही हैज सोल्ड द एसेट। डू यू एग्री? अभी बोलो लेसर इनिशियली मेजरमेंट कैसे करेगा? व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? इनिशियल मेजरमेंट, कम ऑन। और इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट बोथ। इनिशियली बोलो एंट्री क्या करे? बराबर है, बोलो। लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एक मिनट, लेसी के जगह पे वी विल राइट लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। लीज रिसीवेबल, उधर लीज लायबिलिटी था ना, इधर लीज रिसीवेबल और लेसर अकाउंट टू, सॉरी, और लेसी अकाउंट टू एसेट अकाउंट। एसेट को क्रेडिट करेंगे। डू यू एग्री विद दिस? इनिशियल एंट्री क्लियर? अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्वेश्चंस विल नॉट come on recognition part, questions will come on what? Measurement part. क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? लेसर क्या वैल्यू पे इनिशियली रिकॉग्नाइज करेगा? यही बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और अभी सारे क्वेश्चंस लेसर के ही। बोल। Lesser will record lease. Lesser will record what? Lease. क्या बात है? Come on. He will record lease at
नील, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। हाँ याद रहेगा, ये याद रखना है। करेक्ट। एंड नील मतलब क्या मालूम है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या लिखा? प्रेजेंट, उधर ये 2 मिनट में आएगा, ध्यान देने का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस, ये एमएलपी मतलब क्या क्या आता है उसमें? लीज रेंट प्लस करेक्ट, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये क्या लिखा? यूजीआरवी। इन शॉर्ट लेसर क्या सोचेगा? मुझे ये लीज एग्रीमेंट से फ्यूचर में कितना मिलने वाला है? करेक्ट। बोलो क्या मिलेगा? मैंने एसेट लीज पे दिया है, व्हाट आई विल गेट, कम ऑन। कैन ऐसे लीज रेंट मिलेगा पीरियोडिकली, और क्या मिलेगा? जीआरवी मिलेगा जो उसने गारंटी दिया है, एंड यूजीआरवी भी मिल सकता है। अगर लेसी ने मुझे गारंटी दिया है कि सर आप ये एसेट मेरे को बेचेंगे ना तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा, जीआरवी। मैं बोलेगा आइदर आई विल सेल हिम और आई विल सेल टू आउटसाइडर। मैं बाहर वाले को बेचा तो मुझे मिलेगा, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी मिलेगा। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज यूजीआरवी, कम ऑन। यूजीआरवी फाइंड कैसे होगा? एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस जीआरवी, तो बाकी का जो बचा वो अनगारंटेड है। यस और नो? ये देखो इधर दिख रहा है ना? हाँ, यही क्वेश्चन में मेरे को आंसर दो। ये जीआरवी कितना था? 1 लाख था। क्वेश्चन 1 में 1 लाख था जीआरवी। एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कितना था? 3 लाख था। ये बाकी का 2 लाख क्या होएगा? सच बोलो, ये समझा क्या? पक्का? बाकी का बेटर यूजीआरवी रहेगा। डू यू अग्री विद दिस? पक्का? मेरे को आंसर दो। लेसर इनिशियली लीज को कैसे रिकॉर्ड करेगा? तो एंट्री विल बी लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? नील पे रिकॉर्ड करेगा। नील, नील मतलब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। गया कि गया? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पे रिकॉर्ड करेगा। हाउ टू गेट नील? Come on. Present value of what maximum I will get from this lease. That is present value of MLP plus present value of UGR. मतलब इसमें लीज रेंट भी आ गया, जीआरवी भी आ गया, यूजीआरवी भी गया के गया। पक्का? ये क्या लिखा मैंने? नील, इनिशियली रिकॉग्नाइज, ये वैल्यू पे होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुछ नहीं होने का, ये ज्यादा खेलता नहीं आजकल। क्या लिखा? गिल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या लिखा? फ्यूचर वैल्यू। किसका फ्यूचर वैल्यू? MLP प्लस यूजीआर। फ्यूचर वैल्यू जो रहेगा उसको हम गिल बोलेंगे। गिल फ्यूचर कैप्टन है यार, कम ऑन। अरे वाइस कैप्टन बनाया उसको, क्यों टीम में रखे? नहीं तो निकाल दे। सो गिल रहेगा तो कौन सा वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। नील है, नील कैप्टन, प्रेजेंट कैप्टन ऐसे भी नील है। ये बरोबर है ना? याद रहेगा? नहीं, अरे बड़ा पाव खा के। एक मिनट। नील कौन सा वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। गिल याद रहेगा? एक सोच समझ के आंसर देना।
फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टू कॉन्सेप्ट्स, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो हमें फ्यूचर वैल्यू मिलता है। सो माय क्वेश्चन इज, फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा। ऑब्वियसली क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। डू यू अग्री विद दिस? कौन से वैल्यू में इंटरेस्ट रहेगा? फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट रहेगा। गिल में इंटरेस्ट रहेगा, बिलीव मी रहेगा। एंड नील में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। प्रेजेंट कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंटेड वैल्यू, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कम ऑन यार, पक्का बोलो। क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम है? कैलकुलेट ऑन अर्न्ड फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम मतलब बोलो। लेसर हूं मैं तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है। लेसी के लिए क्या था? तो फाइनेंस चार्जेस वर्ड यूज किया। इधर क्या वर्ड यूज करेंगे हम? फाइनेंस इनकम। सोच समझ के बोलना। आई एम ऑन डे 1, ईयर 0, प्रेजेंट। आज मैं फ्यूचर का इंटरेस्ट ऑन्ड किया हुआ है कि फ्यूचर का इंटरेस्ट ऑन ऑन्ड? हाउ टू गेट ऑन ऑन्ड फाइनेंस इनकम? बोलो कैसे मिलेगा? ऑन ऑन मतलब क्या? अब तक कमाया नहीं है, मतलब वो कौन सा इनकम है? फ्यूचर का इनकम है। वो बोलेगा फाइंड करके दो ऑन ऑन फाइनेंस इनकम, मतलब टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दो। बोलो हाउ टू गेट टोटल इंटरेस्ट? कम ऑन, कम ऑन। गिल माइनस फ्यूचर वैल्यू मेरा 5 लाख है, उसका प्रेजेंट वैल्यू मेरा 4 लाख है, तो क्या होगा डिफरेंस? 1 लाख। एंड दैट 1 लाख इज व्हाट? इंटरेस्ट। डू यू अग्री विद दिस? बोलो समझा कि नहीं समझा? 3 ही पॉइंट याद रखना है। किसके बुक में बेटा? सर के बुक में। ले सर के बुक में याद रहेगा। क्या आएगा? बोलो नील याद रहेगा सबको। नील मतलब आज का वैल्यू, एंड गिल मतलब नील का फुल फॉर्म। नील का फुल फॉर्म आप सब जगह फुल फॉर्म लिखवा। गिल का फुल फॉर्म ग्रॉस बोला मतलब उसमें कुछ ज्यादा इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूड रहेगा उसमें? अरे दोनों का डिफरेंस आएगा, वो क्या रहेगा? और फाइनेंस इनकम। अभी बोलो इनिशियली में लेसर है, में लेसर क्या एंट्री करेगा? जल्दी आंसर दो। एसेट लीज पे दिया, क्या एंट्री करेगा? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और लेसी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? एसेट। क्या वैल्यू पे? नील पे रिकॉर्ड करेगा। प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। बहुत सब कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म से याद रखेगा तो याद रह जाए। ये तुम पढ़ेगा ना तो ये सब फुल फॉर्म दिया है, तो पहले तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज समझने कोई तकलीफ होएगा। क्यों ऐसा बोला? ऐसा क्यों बोला है? सुनना है आपको? ये आंसर दो। कौन है ये? लेसी। ये लेसी का बैलेंस शीट और ये लेसर का बैलेंस शीट। बराबर है? ये बोलो। हाँ अभी मेरे को आंसर दो। लेसी, लेसी मतलब बायर। बायर बैलेंस शीट में लीज एसेट रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो यहाँ पे वो एसेट बताएगा। और लायबिलिटी साइड पे क्या बताएगा बेटा? ये बताएगा। ये समझा? पक्का? फिर एसेट को क्या करेगा? डेप्रिशिएट करेगा एंड इंटरेस्ट पीएनएल में डालेगा।
अभी लेसर क्या करेगा? लेसर ने तो एसेट दिया है ना लीज पे, क्या करेगा बोलो? एंट्री क्या करेगा वो तो बता दो। लीज रिसीवेबल अकाउंट टू व्हाट? तो एसेट ऑलरेडी बुक में था, वो निकाल दिया उसने। तो ये लीज रिसीवेबल लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आई एम अ फाइनेंसर, मेरा काम ही ये है सबको एसेट बेचने का, मैन्युफैक्चर करने का, बेचने का, वो एसेट को फाइनेंस करने का, ये मेरा काम। तो मैंने जश को एक एसेट बेचा, तो कहने से उसके पास से मनी इज रिसीवेबल, तो वो मेरा एसेट हुआ। इसको मैं मेरे एसेट में बताएगा, तो मेरे एसेट में मैंने बताया लीज रिसीवेबल। हाउ मच इज रिसीवेबल टुडे? आज कितना रिसीवेबल है? फ्यूचर वैल्यूज आई कैन नॉट रिकॉर्ड इन टुडे इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट। करेक्ट? आज कौन सा वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? नील पे, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। तो ये लीज रिसीवेबल बोलो इनिशियली क्या वैल्यू पे आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट, मेरा इसमें कितना पैसा अटका हुआ है जो एसेट मैंने इसको दिया है। हाउ मच इज माय इन्वेस्टमेंट इन दिस लीज? दैट इज कॉल्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट क्यों बोला? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं एक सम करेगा ना, तुम पीछे के सारे उड़ा देंगे। इन 3 से 4 क्वेश्चन है, अनअर्न्ड फाइनेंसिंग कम, अनअर्न्ड फाइनेंसिंग कम, फाइन करो। बोलो, कैन यू मैनेज दिस फंडा? थियरी स्ट्रॉन्ग करने का चैप्टर प्रैक्टिकल है ना, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सब आएगा। अभी सच बोलूं तो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग एस 22 दिखना ही चाहिए और 28 भी दिखना चाहिए। अभी 3 पूछा ना, कौन सा 3 आया? 20, 19, 15 और पीछे कुछ आई थिंक सो इन रिलेटेड पार्टी एस 18 भी आया और एक आया एस 1 वाला भी पूछा उसने। तो लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन नंबर 1 में एस 22, एस 28, क्योंकि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड पूछना है तो 28 पूछ लेंगे। उसमें डेप्री भी आता है, इम्पेयरमेंट, सब बहुत कुछ है। और टैक्स से रिलेटेड अभी मेरे को अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। 2 क्वेश्चन एक में डिक्टेट करेगा, अपने बुक में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अपने मतलब उनके बुक में नहीं है। करेक्ट? आई विल डिक्टेट दोस क्वेश्चंस। 3 बार पूछा है वो क्वेश्चन। जैन 21, जैन 21 कोविड वाला पीरियड था, एग्जाम पोस्टपोन हुए थे। जैन 21 फिर जून में एग्जाम गया, मई से जून गया था। तो जैन 21, जून 21 एंड नवंबर 22, 3 बार सिमिलर क्वेश्चन पूछा। वी हैव टू सॉल्व। अंडरस्टूड? पक्का? ये आर यू देयर? कम ऑन यार, एक मिनट। ये वाला पार्ट समझा? नेट इन्वेस्टमेंट क्यों बोला वो समझा? क्योंकि ये मैंने इसको जो एसेट दिया है ना लीज पे, मेरे लिए तो पैसा अटका हुआ है ना उसमें। फॉर मी इट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। एंड ये ग्रॉस अमाउंट है कि नेट अमाउंट है? नेट अमाउंट। गया कि गया? पक्का? ये क्लियर? बोलो। अभी इसके बाद अपन जर्नल एंट्री सीखेंगे। अभी जर्नल आपको सब आता है, चलो फटाफट बोल दो, एक बार बोल दो, बाद में लिखवा देता हूँ। फर्स्ट एंट्री क्या है? इनिशियल रिकॉग्निशन। कम ऑन, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट, खत्म हो गया। फिर डाउन पेमेंट जाने दो, नहीं है, एक भी सब में नहीं है, नॉर्मली नहीं होता है, हायर परचेस रहेगा तो होता है। करेक्ट? ईयर एंड आया, बोलो ईयर एंड को क्या करना है? आई टी खत्म। आई क्या है? इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू मतलब रिसीवेबल पेमेंट। यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा इनकम है। क्या एंट्री करेगा? लीज रिसीवेबल मतलब लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यू कैन से फाइनेंस इनकम। अभी बोलो ईयर एंड को आपने फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड किया, वो ऑन डेट ऑन ऑन? बोलो, बिकॉज ईयर एंड को पहुंच गए तो ऑन तो हो जाएगा। दैट पीरियड इज पास्ट, सो दैट इनकम विल गेट अक्रूड। गया कि गया? पक्का? ऑन फाइनेंस इनकम कभी रहेगा? बिगिनिंग ऑफ द लीज, एट द टाइम बिगिनिंग वी कैन से ये पूरे लीज में इतना इंटरेस्ट है। मतलब मैं एज अ लेसर क्या सोचेगा मालूम है? मैंने इसको जो एसेट बेचा ना, वो 4 लाख का एसेट है और इस पे मैं कितना इंटरेस्ट कमाने वाला आज के फ्यूचर में। फ्यूचर तो आज वो इंटरेस्ट क्या है? अनअर्न्ड।
तो मेरे को आज सब कैलकुलेशन करके रखना है। ऑन इंटरेस्ट आज रिकॉर्ड नहीं होगा, इनिशियली रिकॉर्ड नहीं होगा, वो हर साल का इंटरेस्ट है, अप्रूव होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। हेलो, पक्का, मैनेजेबल, क्लियर, आंसर दो। आई हो गया, सेकेंड आई क्या रहेगा? इंस्टॉलमेंट पेड के रिसीव, इंस्टॉलमेंट एंट्री बोलो, कुछ नहीं बोलने का, रिसीवेबल अकाउंट और लेसी अकाउंट जो लिखना है। एंड लास्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या ट्रांसफर करेगा? इंटरेस्ट, किधर किधर, ये एंट्री एंट्री, फाइनेंस इनकम अकाउंट में तो गया के गया, पक्का गया, समझा ये, बस हो गया। किसका बुक? ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखो। इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने दिया है, इन शॉर्ट फॉर्म से याद भी रह जाएगा। मेल मतलब अपना प्रेजेंट कैपिटल बाय, और फुल फॉर्म बोलेगा तो भी समझेगा। नेट बोला मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ग्रॉस बोला तो इंटरेस्ट है। तो ग्रॉस इंटरेस्ट है तो प्रेजेंट वैल्यू के फ्यूचर वैल्यू। डिड यू अंडरस्टैंड दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स? ये तीन हो गया तो अपना लेसर का बुक हो, मैनेजेबल, पक्का। फिर लेसन में एक और कॉन्सेप्ट है, वी विल टॉक अबाउट इट, उसका क्वेश्चन अलग तरीके से करना। चलो स्टार्ट करूं मैं। क्वेश्चन, एक मिनट तुम लिखेगा, राइट, एक मिनट मैं थियरी डिक्टेट करता है। मेरे पास है ना स्ट्रक्चर थियरी नोटबुक्स में है, मैंने स्ट्रक्चर वैसे किया है। आई विल एक्सप्लेन इन दिस वे एंड देन आई विल डिक्टेट। तो आपको कैसा, जब भी रिवाइज करेंगे तो नोट्स थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहेगा, तो यू कैन रीड इट प्रॉपर्ली एंड यू कैन रिमेंबर। करेक्ट, राइट नाउ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर, accounting in the books of lesser, underline, next line, initial recognition, initial recognition, underline, next line, the lesser should recognize lease, bracket में लिखो finance as lease receivable and corresponding credit to asset. Add, ऊपर हेडिंग लिखा ना इनिशियल, क्या लिखा था आगे लिखो ना मेजरमेंट, साथ नहीं कर। ऐड, कोई बताएगा क्या वैल्यू? कम ऑन, नेल, फुल फॉर्म लिखना, ऐड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ब्रैकेट में नेल, और ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को अंडरलाइन करो या इन्वर्टेड कॉमा में डालो। सच्ची बोलो, समझा? एवरीबडी क्लियर? ओके, यहां तक हुआ अपना। अभी नेक्स्ट लाइन, इतना ये समझा ना? अब ये अपने को कॉपी करना है कि नील का मीनिंग क्या है। व्हाट इज नील? राइट डाउन दिस, नील नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इज इक्वल टू, बाजू में लिखना, इज इक्वल टू, अभी जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो बाजू में लिख दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर। यहां तक मैनेजेबल एवरीबॉडी?
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, क्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, दैट इज गिल। वैल्यूज याद रहेगा ना सब? क्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू of MLP plus UGR. Everybody clear? आगे on financing part. Yield minus yield minus net. Have you understood this much? Come on. ये हो गया? चलो अभी क्वेश्चन 1 में आ जाओ वापस। क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट पेंडिंग है ना? कौन सा है सेकेंड? लेसर। तो लेसर के बुक का डिस्कशन करें। डू यू अग्री विद दिस? स्टार्ट करें। लिखो एक जर्नल बाद में, पहले सब कैलकुलेशन आए। पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नील। उसके बाद में इंटरेस्ट टेबल बनेगा। हेलो, एक मिनट, जर्नल एंट्रीज लिखेगा आप लोग, लिखना इधर लिख। जर्नल एंट्रीज, हेडिंग दो नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज। नहीं ऐसे, ये वाला थियरी दे रहा हूं। ईयर 1 beginning, बोलो what would be our first entry guys? Initial recognition, क्या एंट्री करेगा वो? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, या फिर लेसी लिखो, जो लिखना लिखो। टू व्हाट? यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? यार इनको क्या आएगा बोलो जल्दी? आई आई पी। फर्स्ट आई क्या है बोलो? इंटरेस्ट ड्यू लिखने का। बोलो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या बनेगा? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। Installment received
Bank account debit to lease receivable. Are you all comfortable? And transfer entry बोलो. Finance income account debit to what? Manageable, everybody. Finance income to P&L. ये सिंपल है ना यार, कम ऑन. अभी क्वेश्चन 1 में आ जाओ वापस. लिखो क्वेश्चन 1 कंटिन्यू. स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. अभी मेरे को आंसर दो. एंट्रीज के लिए व्हाट वुड बी अवर फर्स्ट अमाउंट? कम ऑन. मेरे को नील कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले. बराबर. नील कौन सा वैल्यू है? प्रेजेंट के फ्यूचर? प्रेजेंट वैल्यू. करेक्ट. प्रेजेंट इन नील मतलब नेट इन्वेस्टमेंट. नेट तो अभी इंटरेस्ट के बिगर ही रहेगा ना यार. सो इट इज प्रेजेंट वैल्यू. 1 मिनट. तो उसके लिए मेरे को टेबल बनाना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग नील. एक बार नील कैलकुलेट हो गया, देन वी विल गो फॉर फाइनेंस इनकम. इनकम का टेबल बनाएंगे. इंटरेस्ट टेबल बनाते हैं वैसे. एंड बाद में जर्नल एंट्रीज है. इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन 1 कैन नॉट कम इन एग्जाम, जिसमें लेसी का पूरा बुक, कैलकुलेशन 2 टेबल, फिर उसका अकाउंटिंग, लेसर का 2 टेबल, फिर उसका अकाउंटिंग. नॉट पॉसिबल. डू यू अग्री? स्टार्ट करो. आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नील. नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज. ये फर्स्ट टेबल. Years, yield, discounting factor, we will get nil. Yield मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज मतलब प्रेजेंट के फ्यूचर है. तो ये फ्यूचर वैल्यू है. डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, मुझे नील मिल जाएगा. बराबर है. आपके रेफरेंस के लिए यू कैन राइट फ्यूचर वैल्यू. आपके रेफरेंस के लिए यू कैन राइट प्रेजेंट वैल्यू. आर यू कंफर्टेबल? ये लाइव रहने का बेटा, सोने का नहीं. यू हैव टू पे अटेंशन. लेक्चर में आया तो ध्यान देने का 100%. इधर का इधर खत्म करो. पोर्शन मेरे साथ कंप्लीट करना है. अभी जो भी स्टैंडर्ड्स कर रहा है ना, नेक्स्ट 10-15 दिन में जो भी पोर्शन होएगा कंप्लीट अलोंग विद अस. पुट 100% हियर. तो रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा ये सिलेबस का. let you complete मतलब let professional academy complete the portion, then we will start. That is wrong strategy at this stage of time. अभी मेरे साथ 15 दिन जो भी 15-17 डेज जो भी आपका पोर्शन पेंडिंग है साथ में कंप्लीट करो. डीपी कुछ मैंने सुना कितना बाकी है? मतलब 70. आराम से जो भी है. अरे सुन, इधर ज्यादा बाकी है तो अच्छा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा साथ में. यू हैव टू स्टडी टुगेदर. दैट इज अ सिंपल मंत्रा एट दिस स्टेज. पास्ट इज अनकंट्रोलेबल. वी कैन कंट्रोल दैट. इट इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड बाय समबडी एल्स. करेक्ट. वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट 15 डेज, 15-20 डेज. मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा 15-20 डेज में. 15-20 डेज में जो भी पढ़ेगा साथ में पढ़ना. आई वुड सजेस्ट 50 मार्क का जो डीटी है ना आपका, उसमें से मेजॉरिटी चंक बाकी रह गया ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स जो मुझे कल मिला तो वो सर करवा देंगे. और साथ में आपका पहले का भी जो भी डाउट सॉल्विंग है वो सब हो जाएगा. तो डीटी साथ में ही कंप्लीट करने का नेक्स्ट 15-20 दिन में. आप बोलेगा सर घर पे तो टाइम ही नहीं है. घर पे टाइम नहीं है, टोटली अग्री. यहाँ पे पढ़ लो 8-10 घंटा, जितना भी घंटा आ रहा है. घर पे पॉसिबल रहेगा तो एक थोड़ा रिवाइज करके आओ. थोड़ा हर जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उसका थोड़ा थोड़ा रिविजन करके आओ. दैट्स इट.
वो भी वी विल फोकस के यहाँ पे ही हो जाए, आपका घर का एफर्ट्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट 15-20 डेज में भी तुम लोग को पता नहीं है कितना बाकी है। कल ही मैंने कैलकुलेट किया है 150 to 160 आवर्स का पोर्शन बाकी है। अभी 150 आवर्स मतलब कितना हुआ मालूम है? 15% पोर्शन हुआ, 15 to 20% पोर्शन है। अब ये 15-20% भी तुम हमारे साथ कंप्लीट करता है ना तो भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? सो वॉट एवर इज देयर इन आवर कंट्रोल वी हैव टू फोकस ऑन दैट। वी कैन नॉट से ये हो गया नहीं वो हो गया नहीं। क्रीपिंग इज नॉट द सोल्यूशन एट दिस स्टेज। वॉट एवर इज कंट्रोलेबल फोकस ऑन दैट, क्रैक इट। समझ रहा है? हेलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चला प्रोसीड। ये टेबल क्लियर? आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के आंसर दो। हाउ मेनी इयर्स? 1 2 3 4 अग्रीड। फर्स्ट ईयर कितना है? 5 लाख ना? ये 5 लाख हमें रिसीव करना है कि पे करना है? कभी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर में कितना मिलेगा बेटा? हाँ हम कौन है इधर? लेसर। लेसर मैक्सिमम कितना रिसीव करेगा? सो 5 लाख। 5 लाख इज लीज रेंट प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। आर यू कंफर्टेबल गाइस? 8 लाख समझा कि नहीं समझा? वो आंसर दो। पक्का? आप लोग का कॉलेज का क्या सीन है? जाना पड़ता है कि नहीं? अटेंडेंस का अभी कुछ इश्यू है क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है ना? आई वुड सजेस्ट, सुन लो एक बार, यहाँ पे लेक्चर के लिए जो भी ड्यूरेशन के लिए आ रहा है घर पे सिर्फ 3 आवर्स स्पेंड करो। एक सेशन, कोई भी एक सेशन। आप अगर यहाँ पे 10 o'clock आ रहा है मॉर्निंग, 2 घंटा भी मिलेगा ना 7 to 9, तो जो भी हमने करवाया ना वो 2 घंटे में आप रिवाइज कर सकता है, साथ में प्रिपरेशन करके उड़ा देगा। ओके लेट अस अज्यूम आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया रहता, अब तक कंप्लीट हो गया। अज्यूम करो क्या ना ऐसे 12 घंटा पढ़ने का स्टार्ट करता? बस वही 12 घंटा अभी से पढ़। अज्यूम करो ना कि पोर्शन हो गया है, मैं 12 घंटा पढ़ेगा, 9 घंटा 10 घंटा जो भी क्लासेस का ड्यूरेशन है प्लस 2 घंटा घर पे पढ़ेगा, और वो 2 घंटे में तुम रिवाइज करेगा। डोंट स्टडी एनी न्यू कंटेंट, जो चल रहा है वो साथ में खत्म करो, बस ये याद रखो। उसके बाद का प्लानिंग मैं कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली आपको स्टडी प्लान दे दूंगा। हर वीक मैं अवेलेबल रहेगा, लिटरली हर वीक का। लाइक पेपर 1 का टेस्ट मैंने रखा है, सो 10 दिन का टाइम दिया या 8 दिन का टाइम दिया, पेपर 1 का टेस्ट। आप लोग को जो भी डाउट्स है 24/7 मैं और अनीश सर दोनों अवेलेबल रहेंगे फॉर पेपर 1। बट इनिशिएटिव आप लोग, वी विल गिव यू हैंड होल्डिंग, टेक माय वर्ड्स। ये क्लासरूम भी रेडी करवा रहा हूँ, क्लासरूम खाली रहेगा, तुम इधर आके पढ़ने का। इफ यू वांट टू कम 7 o'clock, come 7 o'clock, classrooms are ready, you study in classroom, doesn't matter। बट इनिशिएटिव लेना है, समझ रहा है ना? 400 का स्कोर देख के मैच हार नहीं गए, अपना बैटिंग बाकी है। उसने किया है तो हम भी करेगा, सेम पिच पे खेलना है। Are you understanding this? Yeah, it is a psychological game. Understand this concept. ये पूरा एग्जाम है ना साइकोलॉजी से ऑपरेट करनी, इसको इमोशनली नहीं लेना एग्जाम को। सामने ऑस्ट्रेलिया है, खा जाएगा इंस्टीट्यूट, इसको कातिल बन के ही उसको उड़ाने का। और फर्स्ट अटेम्प्ट में वी हैव टू क्लियर। टारगेट इज वेरी सिंपल, हम लोग अवेलेबल रहेंगे, वी विल बी अवेलेबल हियर। अभी ये नया लेना पड़ता। टारगेट इज वेरी क्लियर, वी विल बी अवेलेबल हियर, व्हाटएवर डाउट्स यू हैव यू कैन ब्रिंग दैट। मैं आपका टेस्ट सीरीज एक पर्टिकुलर डेट के बाद हम स्टार्ट करेंगे, एम्पल ऑफ टाइम वुड बी गिवन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। I would always suggest go for group number 1 in the month of February। February में अपन group 1 कंप्लीट करेंगे, उसका प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी ग्रुप 1 पढ़ा है ना, बहुत फ्रेश, बहुत इजीली हो जाएगा।
मे बी 10th मार्च तक यू विल फील ग्रुप 1 हो गया है, अभी ग्रुप 2 पेंडिंग है। तो ग्रुप 2 में आपको जो भी ऑडिटिंग के इश्यूज हैं, वी आर देयर टू सॉल्व ऑल दोज इश्यूज, डोंट वरी। आई होप यू ऑल नो। सी सेंट्रल वाले को कैसा, ये ज्यादा पता नहीं। वेस्टर्न में सीए फाइनल एंड इंटर के ऑडिट के ही क्लासेस है, द ऑडिट एकेडमी। बहुत जन ने फाइनल के लिए नाम सुना रहेगा। अपने जो भी बंदे लोग रहते हैं ना यहाँ पे, कैसा रहता है, फाइनल के लिए ऑडिट प्रज्ञेश कानाबार का लेते हैं, डीटी एक एक्स पर्सन का लेते हैं, बनवर बोरान, सब नाम सुने रहेंगे। फाइनल वाले को किसी को भी पूछना, कभी लाइब्रेरी में मिल गए कि क्या कौन सा क्लासेस कर रहे हो, वो बोलते हैं मैं तो पेन ड्राइव लेता या मैं ऑनलाइन कर रहा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? तो वो लोग को कुछ नहीं कहा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पूछ, तो वो बोलेगा ऑडिट को प्रज्ञेश। मतलब वेस्टर्न में क्या हो रहा है मालूम है, व्हाट इज द कल्चर, सब्जेक्ट वाइज। बहुत जन इंटर के लिए भी ऑडिट नहीं समझाना तो प्रज्ञेश के पास जाएगा, वो 1 महीने में ऑडिट कंप्लीट करके देता है पूरा, उसके वो बैचेस भी चलते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग अपने को 1 महीना पढ़ना है, बट ही विल गिव यू हिज ओन recordings, he will give you his own notes, and if required he may take few lectures and he will clear all your doubts of auditing. He is the best faculty of audit in Mumbai city, take my words. आप गूगल पे भी चेक कर लेना, द ऑडिट एकेडमी, आपको पूरा उसका हिस्ट्री मिल जाए। सो ऑडिट के लिए तुम प्रेशर लेके बैठा है ना, प्रेशर निकाल दो, ऑडिट इज मैनेजेबल, कर लेंगे, साथ में है तो कर लेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? या सो कर लेंगे वो ऑडिट का। मैंने सर को ऑलरेडी बोला है कि सर अपने को ऑडिट का लेक्चर रखना ही पड़ेगा। सो ऑडिट का लेक्चर रखेंगे हम लोग, प्रज्ञेश सर खुद आएंगे, ही विल टेक जो भी आपके डाउट्स हैं। आप बोलेंगे सर ये चैप्टर तो हमको जरा भी नहीं समझा, क्या मे बी ऐसे करेंगे हम 4 दिन तो पहले ऑडिट पढ़ लो, उसके बाद उसके लेक्चर रखते हैं। सो यू विल कम टू नो कि आपको कौन से एरिया, ग्रे एरियाज है, ही कैन गाइड इन दोज एरियाज। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट इज ऑल अबाउट कि you trusted us, so we will take care of you, don't worry, we will give you hand holding in the exams. अभी मैं बाहर गया था ना पानी लेने, सर बोला अपना ये बैच है ना बहुत दिल से करीब है, अपने को इसको बहुत अच्छा 10-12 फरवरी जो भी है आपका, मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, बट एक यहाँ से 15-17 दिन लगेगा पोर्शन कंप्लीशन, उसके बाद में अपने को ये लोग को क्या सर्विस देना है उसके बारे में तो सोच ले। मैं बोला हाँ सर मैं सोचता हूँ, वी विल मेक अप्रोप्रिएट प्लान। 2 दिन से बोला मेरे को कि टेस्ट प्लान ये लोग का रेडी कर, और उसके बाद में वो अकॉर्डिंगली अपन स्टडी प्लान करवाएंगे कि कैसे पढ़ते हैं, कैसा रहता है मालूम है। एक एग्जांपल देता हूं, आई डोंट नो मैंने आपको दिया है कि नहीं, आई डोंट नो। एक बड़ा टारगेट अचीव करना है ना, तो तुम लोग सब हम लोग के लिए कौन है मालूम है, यू ऑल आर ट्रूप्स, तुम हमारे सैनिक है। आपको मैं नहीं बोल सकता है उधर जाके मेरे को फोन कर, उधर जाके चढ़ के मेरे को बता, नहीं बेटा तू पहले 1 घंटा थोड़ा स्टार्ट तो कर, तू इनिशिएटिव तो ले, हम तेरे साथ है, तो क्यों डर रहा है। लाइफ में बैकअप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव बैकअप, आप कहां पे भी यू कैन क्लाइंब माउंटेन्स, कम ऑन इजीली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पास्ट में भी स्टूडेंट्स ने किया है, तुम कोई नया स्टूडेंट नहीं है, यू ऑल आर रैंकर्स, यू कैन अचीव इट इजीली। सिर्फ प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा, टाइम कम रहता है, माइंड को पीसफुल रखने का, प्लानिंग के साथ पढ़ने का, एंड कभी कभी डिविएशन होगा कि सर टारगेट रखा था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लाइफ का रूल है, हर टारगेट इजीली कंप्लीट नहीं होते, इसीलिए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनता है, वरायंस क्रिएट होते हैं। तो ये होएगा, टेंशन नहीं लेने का, बट प्लान करके जाएंगे, टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे हम लोग। आपको टारगेट दे दूंगा, ये टारगेट है इतने दिन में, ये दिन को ये चैप्टर पढ़ के खत्म करो, ये दिन को ये चैप्टर पढ़ के खत्म करो। उसमें कोई भी डाउट हुआ तो रियल टाइम बेसिस पे वी विल बी अवेलेबल, बट साथ में रहेंगे तो ये सब वी कैन हेल्प यू आउट। सी एक्सपीरियंस से आए, टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट शेयर विद ऑल दिस विद यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, करेक्ट? सो वी नो वेरी वेल कि हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम्स, क्योंकि ये हम लोग कैसा है, 11th 12th किधर 11th पढ़ाते हैं, किधर 12th पढ़ाते हैं, और आके सीए इंटर नहीं पढ़ा रहे, हम सीए इंटर सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये लोग का साइकोलॉजी है, ये लोग का गेम मुझे बहुत अच्छी तरह पता है।
करेक्ट, समझ रहा है या? चलो एनीवे, एक गिल क्लियर है। गिल मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, मतलब प्रेजेंट के फ्यूचर, फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू व्हाट मैक्सिमम वी कैन गेट, अपने को ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है। तो हर साल 5 लाख 5 लाख 5 लाख मिलेगा और लास्ट में रेसिडुअल वैल्यू मिल सकता है। डू यू एग्री विद दिस? अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट, क्या रेट दिया है? ये आपने ऑलरेडी एक टेबल बनाया रहेगा, उसमें 4 डिजिट लेने का। बोलो 86, फिर 75, फिर 57। स्टार्ट करें, मल्टीप्लाई करके टोटल दे दो। 16 लाख, ये क्लियर? यस सर। Individual possible. IRR is basically internal rate of return in the lease, that is expected return. Both parties expectation can be different. Here we will take. ये डील का टोटल जरूरी नहीं है, बट मैं करवा रहा हूं। कितना आ रहा है देखो, ये 23 lakhs आया। हाँ, what is 23 lakhs? Future value. Maximum I can get 23 lakhs from this lease. Do you agree? उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 16 lakh 70. Difference will be what? Unearned financing का बोला नहीं है इधर कैलकुलेट करने, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। उसका कोई अकाउंटिंग भी नहीं होने वाला है। ऑन अर्नड है वो, करेक्ट, बट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट। ये गया के गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछेगा? कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो क्या बनाने का? ये टेबल, फिर नीचे लिखने का अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इक्वल टू गिल माइनस नेट। खत्म हो गया। और एग्जाम में क्या दिखेगा? तो ये टेबल एंड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। 5 मार्क्स बस हो गया। डू यू अग्री? पक्का? पक्का? What we are done with? चलो अभी इंटरेस्ट टेबल बने। ये इंटरेस्ट टेबल क्या बोल रहा है? तुम लोग आज आगे बैठा अच्छा लगा। इंटरेस्ट टेबल फाइनेंस इनकम का क्या बनेगा? इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट टेबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एंट्रीज करने बोला। अगर एंट्रीज नहीं है तो इंटरेस्ट टेबल का जरूरत है। ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस बोलो स्टार्ट करो। डायरेक्ट ईयर एंड लो क्या? मैं समझ गया। नहीं यार,
ये बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 लो के डायरेक्ट ईयर एंड लो? वेरी गुड, बस यही पूछ रहा था। ईयर 1 बोलो हाउ मच? मीन कितना था? 16 लाख। कैन आई से दिस इज अवर लीज रिसीवेबल, दिस इज अवर एसेट। अग्रीड? इस पे क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट कितना परसेंट है? करो मल्टीप्लाई। 239 530 30 ओके। इंस्टॉलमेंट 5 लाख, क्लोजिंग 1339। ईयर 1 क्लियर? इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 200 और इधर कितना आ रहा है? 10 एवरीबॉडी क्लियर? चेक करो क्या डाउट आया। 1 रुपी 1 रुपी, नो नो प्रॉब्लम। ये राउंडिंग ऑफ में प्रॉब्लम नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। 10 40 इंटरेस्ट 155 70 6 8 इधर 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 लास्ट ईयर का कैलकुलेट करने का कि बैलेंसिंग फिगर? ना रहा 4 डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ आराम से, तेरे को जो करना है करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? ये तुम इधर ध्यान दो। अभी क्या पास करेंगे? ईयर 1 जर्नल एंट्रीज। ये फटाफट 5 मिनट 10 मिनट का काम है। ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में 5-5 10-10 मिनट के क्वेश्चन। सिर्फ ये कैसा है, अभी बुक में डाला है तो अपने को करना चाहिए। एक क्वेश्चन तो जर्नल वाला करना चाहिए, इसलिए कर लेकर स्टार्ट करूं। शॉर्ट फॉर्म लिखो फटाफट, 1 मिनट। व्हाट विल बी इनिशियल रिकॉग्निशन? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बोलो। कितना? सच बोलो, ये समझा के? सॉरी आई डिडंट गेट इट। एक सेकंड क्या? will be transferred to write it off in short. Remove it from books. ए बिगिनिंग क्लियर? अभी ईयर एंड को क्या करेगा बोलो?
Interest due. It is our income or expense. Entry to finance. $239. एक मिनट, ये इंटरेस्ट क्लियर. अभी इंस्टॉलमेंट रिसीव 234 होमवर्क करेगा. ओके, वो कंप्लीट करना है सर. कितना है? 5 लाख करें. फिर एंड 239,530. क्लियर एवरीबॉडी? यार वन मैनेजेबल. 234 करेगा. करना है फटाफट कर दो. 5 मिनट लो, फटाफट करो. 234. हाँ, जिसको नहीं करना है वो होमवर्क. यस सर. हाँ, फाइनल जो है दैट इज लाइक एंड ऑफ वो आगे चला. फ्यूचर वैल्यू इज तो एक सेकेंड, सॉरी. फ्यूचर वैल्यू नहीं. हर साल मुझे 5-5 लाख रुपया मिलने वाला है. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई विल गेट 5 लाख रुपीज. तो उसका आज का वैल्यू कितना? तो डिस्काउंट किया देख. एट द एंड ऑफ फाइनेंस टेबल नहीं, ये डिस्काउंटिंग टेबल वाला बात कर रहे हैं ना. ये टेबल, ये जो टेबल है, मेरे को 5 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगा. उसका आज का वैल्यू कितना? तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो, समझा? ये प्रेजेंट वैल्यू. फिर 5 लाख दूसरे साल के बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना? 5 साल तीसरे साल के बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना? अंडरस्टूड? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट करो. हाँ बेटा. नहीं, 1 लाख डिफरेंस जो भी रहेगा वो पीएनएल. वो इसीलिए उसने पूछा था. इज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर. अपने को तो 8 लाख मिलेगा. क्यों मालूम है? आपने जो 16,70,000 लिया है ना, वो तो 23 लाख का प्रेजेंट वैल्यू है. तो वी शुड कंसिडर 23 लाख. स्कॉलर्स, चालू रखो. बांटो, खाओ, करें.
30 से कम करो। हाँ क्या नहीं आपके कॉलेज एग्जाम्स के डेट्स कुछ हैं क्या? सेम 2 रहेगा या सेम 4 रहेगा? F5 बीकॉम वाले सेम 2 रहेगा, सेम 4 रहेगा। डायरेक्ट एंट्री को टेंशन नहीं है। करेक्ट कभी बोल रहे हैं? मार्च बोल रहे हैं, अप्रैल बोल रहे हैं? कोतार मार्च एंड डेट्स आया कुछ? दे सकते हैं, 80 आएगा, फिर वो अक्टूबर कभी वापस कभी देते हैं? नेक्स्ट सेम रहेगा, मतलब सितंबर अक्टूबर में। नहीं उसमें तो कैसा है बेटा, जाके जो भी आता है वो लिखना है। जस्ट यू शुड नो द सिलेबस, इंडेक्स पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर पढ़ने का, लास्ट में समरी रहता है चैप्टर का वो पढ़ने का, फिर ऑथर बन जाने। वजन करके मार्क्स रहते हैं, जितना ज्यादा सप्लीमेंट भरा उतना ज्यादा मार्क्स। इतने सारे सब्जेक्ट आई हैव हर्ड देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नो, 8-9 सब्जेक्ट हो गया ना। हाँ वही जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ईवीएस मेरे को देखा तो भूल जाते हैं, तभी भी ऑप्शन था। ये ध्यान एवरीबॉडी, ये स्टार्ट करते हैं आगे। लो पावर मोड, इसका क्या करने का? बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, 10% है। चलो जाने दो आगे। अरे बंद नहीं होगा, अपन ब्रेक में चार्ज करेगा। बंद होगा तभी ब्रेक रहेगा। मैं अभी इधर रखेगा तो मैं लिखेगा, ऊपर जाता है देखो। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर स्कॉलर्स, क्वेश्चन नंबर 3। Should I read? P Limited leased a machine to B Limited. P Limited leased fair value of the machine, fair value of the machine 40 lakhs, lease term 5 years, lease rental per annum कितना है बेटा? 8 lakhs, GRV 1.6 lakhs, expected residual value 3 lakhs, तो UGRV कितना रहेगा? 1.4. Do you agree with this? IRR कितना है? IRR कितना है? 15%.